Hi, good morning. Good morning, everyone, my dears. How are you? I hope you all are well at your home. Is it so or not? Yeah, I pray to God for the best of you, my dears. Now, without making any delay, class 7th, be ready and come to the point. Whatever we discussed in the previous class, and that was a matter of joy. हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा वो क्या था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा मालूम है सबको मालूम है कि नहीं किसी को नहीं मालूम कल ही पढ़ा आज भूल गया याद है क्या सबको या श्योर 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 या करेक्ट 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 सो दैट्स ग्रेट दैट इज द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग ओके नाउ वी आर गोइंग अहेड हम लोग उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग HTML का फर्स्ट क्लास हम लोगों ने देखा है और उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है किससे HTML से क्लियर है ओके आई हैव फ्री क्वेश्चंस टू यू भाई ये बताइए HTML किससे बना हुआ है तो HTML जो है कोई बता सकते हैं नहीं बता सकते वह SGML का डेरिवेटिव जनरलाइज्ड SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज क्लियर ये उससे डेवलप किया हुआ उससे बना हुआ किसने बनाया था मैंने कल बताया था रिकेप में ओके टिम बर्नर्स-ली okay good okay now come to the next point and today we are going to learn the most interesting topic of a spreadsheet that is sorry HTML that is features of actually I have prepared a video on a spreadsheet for class 9 also that's why I repeated that word spreadsheet sorry my guys today I am going to learn features of HTML right features of HTML got it I hope you know the meaning of feature आप सभी आदमी फीचर का मतलब तो जानते होंगे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इट्स फीचर ओके तो ये क्या है इसकी विशेषता आई मीन HTML जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं क्या क्या कॉन्वेनियंसीज हैं जो हम लोगों को प्राप्त होने वाला है तो हम लोग उसको वन बाय वन करके देखें ओके सो राइट डाउन फर्स्ट it is not case sensitive right it is not case sensitive what does it mean मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है we can write HTML codes in any form of alphabet okay that is what that is either in ascending not in ascending man either in capital okay or in small okay alphabet got it मैंने क्या बताया केस सेंसिटिव का मतलब सबको समझ में आया आ गया ना सपोज जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड लगाते राइट अगर आपने पासवर्ड में कैप राम लिखा है और राम में पहला लेटर आपने कैपिटल लिखा है क्लियर तो फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लिखा है बाद बाकी सारे के सारे स्मॉल लिखा बट जब आप उसे अनलॉक करने जा रहे हैं तो उस वक्त सारे के सारे स्मॉल दे रहे हैं तो क्या अनलॉक हो जाएगा क्या या सारे के सारे पूरे कैपिटल दे दो ठीक है फिर भी अनलॉक नहीं होगा क्यों क्योंकि पहला लेटर कैपिटल था बाद बाकी ओके सपोज आपका पासवर्ड मैंने क्या बताया लुक एट हियर आपका जो पासवर्ड है आपने लगाया RAM क्लियर
और आप अनलॉक करने जा रहे हैं, और अनलॉक करते वक्त आपने अगर ऐसा डाल दिया, खुलेगा क्या? या फिर आपने ऐसा डाल दिया, खुलेगा क्या? या फिर आपने ऐसा डाल दिया, खुलेगा क्या? या फिर आपने ऐसा डाल दिया, खुलेगा क्या? नहीं। तो अब देखिए ध्यान से सभी आदमी, मैंने बताया क्या कि अगर आपके पास, अगर आपने पासवर्ड जो लगाया है, ठीक है, वो पासवर्ड कैसा लगाया है? पासवर्ड आपने लगाया है राम, ठीक है। लेकिन जब आप उसे अनलॉक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अनलॉक कर रहे थे। तो अनलॉक करते वक्त आपने राम तो लिखा, लेकिन अल्फाबेट कैसा कर दिया है इसमें? ऐसा कर दिया। क्लियर? क्या कर दिया आपने? ऐसा। ठीक। तो क्या आपका फोन अनलॉक हो जाएगा? हो जाएगा ना? नहीं, कभी नहीं होगा। क्लियर? तो क्या कहा, क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि जैसा आपने पासवर्ड लगाया है वैसा ही आपको क्या होगा? अनलॉक करते समय भी कैरेक्टर्स वैसे वैसे ही डालने हैं। ठीक। अगर आप ऐसा नहीं डालते हैं तो क्या होगा? अगर नहीं डालोगे तो अनलॉक नहीं होगा, अगर डाल देंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? लेकिन HTML हमारा कहता है सर यू आर फ्री फ्रॉम द टेंशन ऑफ व्हाट, कैपिटल एंड स्मॉल। आई मीन आप HTML में कैसे भी कोडिंग करो, कैपिटल लेटर में लिखिए या फिर उसके टैग्स को या फिर स्मॉल लेटर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन आप यूज कर पाएंगे, आप 100% वेब पेज डिजाइन कर पाएंगे। क्लियर है? मतलब कोई एरर नहीं होगा यार, सीधी सी बात है ना? ओके, इट्स नॉट केस सेंसिटिव। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि हम चाहे, मेरी मर्जी है, हम कैपिटल लेटर यूज करना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में लिख लें, स्मॉल लेटर यूज करना चाहते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखें, अगर हम टाइटल केस में लिखना चाहते हैं तो टाइटल केस में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा कोडिंग सही का सही रहेगा। ओके, नाउ come to the next point, and that is what it is platform independent, independent। क्लियर? ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? रेलवे स्टेशन क्या उसी का प्लेटफॉर्म, या एयरपोर्ट का प्लेटफॉर्म? नहीं। प्लेटफॉर्म का मतलब जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो दो बातें आती हैं, एक हमारा होता है CPU और दूसरा उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई पुराना कंप्यूटर है तो हम उस पर भी इंटरनेट चला सकते हैं ना। अगर आपके पास कोई नया कंप्यूटर है, आप उस पर भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउजर तो हर जगह खुलेगा, वेब पेज हम हर जगह ओपन कर पाएंगे, है ना? लेकिन सपोज मेरा कंप्यूटर पुराना है और आपका नया है, ठीक? तो जब पुराना है और मेरे, सपोज कीजिए मेरे पे विंडो XP और आप पे विंडोज 10। क्लियर? तो क्या सिर्फ इंटरनेट आप ही यूज कर पाएंगे? मैं भी करूंगा। यस, मैं भी करूंगा। क्लियर है? तो क्या कहा? इरेस्पेक्टिव, irrespective of the type of processor, and what operating system web page web pages can be accessed, web pages can be accessed
everywhere. Okay, so what does it mean? It is not platform dependent, so it is प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जब भी कंप्यूटर में मैं बात करता हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, मतलब हम वेब पेज किसी कंप्यूटर पे बना सकते हैं, ओपन किसी और कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते थे तो जिस कंप्यूटर के लिए अगर प्रोग्राम डेवलप किया गया है उसी पे सिर्फ रन करता, दूसरे पे करता ही नहीं था। ठीक है, दैट वाज व्हाट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बट राइट नाउ व्हाट, इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर? हम जहाँ चाहे वहाँ प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट्स इट इज मार्कअप लैंग्वेज। इट्स मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये क्या है मार्कअप? कल ही मैंने बताया था मार्कअप का मतलब क्या होता है। मार्कअप का मतलब होता है इट यूजेस टैग्स। ओके, मार्कअप इट यूजेस टैग्स टू राइट द कंटेंट। It uses tags to write content on web pages. Got it? तो वेब पेज पे हम लोग कोई भी कंटेंट ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उसे हम टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तभी हमारा वो ऐड कर पाता है। क्लियर? एनी डाउट? यस, वेरी गुड। तो अब क्या कहा, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फीचर्स है किसके, HTML के। क्लियर ना? कि मार्कअप लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नॉट केस सेंसिटिव। मतलब क्या हुआ, सबका मतलब क्लियर है ना? समझ में आया सबको? आगे बढ़ो। ओके, अब बार बार एक टर्म हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर ये हम लोग जो HTML आई मीन वेब पेज की जो डिजाइनिंग करेंगे, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग को क्या चाहिए वेब पेज डिजाइन करने के लिए, HTML को कैसे हम रन करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे ओके करेंगे। ओके, तो हम लोग हर चीज़ को देखेंगे इंडिविजुअली। तो इसको हम लोग कहते हैं कि थिंग्स रिक्वायर्ड, थिंग्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन वेब पेज। ठीक है, अब कहा क्या कि वेब पेज बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सर हम लोग HTML का यूज़ करके वेब पेज बनाते हैं, तो डेफिनेटली वेब पेज बनाने के लिए कोई ना कोई टूल्स की आवश्यकता होती होगी मुझे, है ना? किस किस टूल की आवश्यकता होती है, कोई बता सकते हैं क्या? कैन एनीवन गेस? यस, श्योर, वेरी गुड। सो राइट अबाउट इट, two things are required. Two things are required to design web page. Okay, two things are required to design web page. What are that? Number one is text editor. Text editor. Got it? अब टेक्स्ट एडिटर का नाम आपको सुनते ही समझ में नहीं आया क्या? व्हाट डिड माय टीचर से टू मी, व्हाट डिड माय टीचर से टू मी। टेक्स्ट एडिटर कभी नाम सुना है आपने? क्योंकि अभी आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो, तो इन सब चीज़ों को, टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। ठीक है,
तो क्या कहा, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब उस दैट सॉफ्टवेयर ओनली फैसिलिटेट अस टू कंपोज टेक्स्ट विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इमेज देयर। क्लियर ना? जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा क्या है, नोटपैड। क्लियर है? हम इसमें भी काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वर्डपैड, हम यहाँ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एडिट क्या होता है, एडिट। अगर आपको एडिट ओपन करना हो तो विंडो बटन आर प्रेस करो, एडिट टाइप करो, ओके की दबा दो, फिर से खुल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एडिट प्लस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटर है, जहाँ पे आप टैग का कलर अलग हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कलर चेंज कर दे रहता है। ठीक है, कंटेंट का कलर अलग होगा, टैग का कलर अलग होगा। क्लियर ना? तो ये मैं समझता हूँ कि एडिट प्लस बहुत अच्छा है। आप पीसी को यूज कर सकते हैं, ड्रीम वीवर, गॉट इट, ड्रीम वीवर etc कर दीजिए। बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर हैं, हम इसमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एक का यूज करने का मतलब कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट नोटपैड तो सब सारे विंडोज यूजर के पास होता है, तो नोटपैड इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। अगर आपको एडिट प्लस चाहिए, एडिट भी आपके पास रहता है, वर्डपैड भी आपके पास रहता है। क्लियर है? तो अगर आपको इनमें से कोई और चाहिए, जैसे ये तो आपके विंडोज के साथ इनेबल्ड है। ठीक है, ऑल दिस थ्री थिंग्स इनेबल्ड विथ व्हाट, विंडोज। ये सारे के सारे विंडोज के साथ आपको मिल जाएंगे। विंडोज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई मीन आपके कंप्यूटर पे है, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके पास होंगे ही। क्लियर है? तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसमें कोई नया सॉफ्टवेयर अलग से लाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर ना? यस। तो अब हमने क्या कहा, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए मेरे को वेब ब्राउजर। कल थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी वेब ब्राउजर। क्लियर है? वेब ब्राउजर, क्लियर? वेब ब्राउजर क्या है मालूम है? या गुड गुड गुड। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, गूगल क्रोम का नाम सुने होंगे, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुने होंगे। मोस्ट कॉमनली जो यूज हम लोग कर रहे हैं, ओपेरा है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोज़ेक है, सफारी है, फ्लैशपिक है। व्हाट आर these थिंग्स? So these are browsers. These are what? Browsers. Clear? Yes. So browser is what? Application software. Browser. कोई भी एक ब्राउजर चाहिए. It is, I told it, it is an application software. It is an application software used to open web page. Correct? अब ये ब्राउजर जो है, इसका फंक्शन क्या है? तो ब्राउजर का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, क्या है? टू ओपन वेब पेज। क्लियर है? अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट से कोई डेटा रिसीव फेच करना है, आई मीन रीड करना है आपको, आई मीन कोई इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं। बस यही इसका फंक्शन है, वेब पेज को ओपन करने का काम करता है, दूसरा और कोई फंक्शन है ही नहीं। तो मैं क्या बता सकता हूँ? ओके, है ना सिंपल? बहुत सिंपल, सिंपल ही नहीं, बहुत सिंपल है ना? वेब ब्राउजर। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा देख लिया जाए। ओके, आई होप सबको समझ में आता है ये एग्जाम्पल। आप बोलोगे सर व्हाई आर यू टेलिंग मी द एग्जाम्पल, आप मुझे एग्जाम्पल क्यों बता रहे हो, मेरे को सब मालूम। आई नो मैन, यू नो एवरीवेयर, एवरीथिंग, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग। मोजिला फायरफॉक्स, ओके, मोजिला फायरफॉक्स। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, Safari. Oh, have you heard the name? Safari, Mosaic, Netscape, Navigator,
Netscape Navigator. Okay. Slim Plastic. What are these, man? What are these? Okay. Opera. I hope everybody knows about it. Opera. There are so many. Chromium. There are so many browsers. Okay. Chromium. Okay. etc. Audit. There are so many browsers, but I need only one. क्लियर है? इन सबों में से मुझे क्या चाहिए? कोई एक चाहिए. ठीक है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा? हम वेब पेज डिजाइन करने के लायक हो सकते हैं. आई मीन जो टूल्स मेरे को चाहिए वो टूल्स मेरे पास अवेलेबल है. हम अपने वेब पेज का डिजाइनिंग कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये है क्या? थिंग्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन वेब पेज. ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स. ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स. What are the things? Number one, text editor. Number one, text editor. Anyone. Number two, web browser. Number two, web browser. Got it? ब्राउजर्स कितने हैं? बहुत सारे, बहुत सारे. ओके, तो इन दोनों में से इसमें से एक, एडिटर से कोई एक. ठीक है, और यहाँ जो हम देख रहे हैं ब्राउजर, इसमें से कोई एक. ये मेरे पास होना चाहिए एटलीस्ट, एटलीस्ट. तो हम क्या कर सकते हैं? वेब पेज का डिजाइनिंग कर सकते हैं. क्लियर ना? आगे बढ़ें. ओके माय डियर्स, जस्ट वेट. अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? हम लोगों ने तो पढ़ लिया वो. अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे अंडरस्टैंडिंग. थोड़ी सी बहुत कॉमन चीज है, इसको मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो. बट यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ना, तो आपको जानना तो चाहिए. ठीक है, तो मैं आपसे थोड़ी सी आपके बारे में जानना चाहता हूँ. हु कैन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? ओके, लेट अस सी. अंडरस्टैंडिंग योर ब्रैकेट्स. आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं? वेरी गुड. ब्रेसेस सभी लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना भाई? चलो, अभी मैं पूछता हूँ, कोई बताएंगे? नंबर 1. ओके, जो बताना चाहते हैं आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे. ऐसा कभी आपने नाम सुना है? ऐसा ब्रैकेट देखा आपने? नाम सुना तो नाम बता दीजिए. टेल मी द नेम ऑफ दिस ब्रैकेट. टेल मी द नेम ऑफ दिस ब्रैकेट. कैन एनीवन टेल मी? नो वन. गॉड फेल ना? सब लोग फेल हो गए ना? यस, मुझे पता था. हाँ, ये स्मॉल ब्रैकेट. कुछ लोग कह रहे हैं सर स्मॉल ब्रैकेट. दुनिया की ऐसी कौन सी किताब है जहां ऐसा लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट? कैन एनीवन टेल मी? दुनिया की ऐसी कौन सी किताब है जहां इस ब्रैकेट का नाम लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट? आप मुझे बता सकते हो? आपके मैथ वाले टीचर ने बता दिया ये स्मॉल ब्रैकेट, आप रट्टे जा रहे हो स्मॉल ब्रैकेट. तो अभी से और आज से आप लोग इस बात को ध्यान कर लें कि इसका नाम स्मॉल ब्रैकेट नहीं है. क्लियर ना? तो कोई पूछेंगे ना सर तो इसका नाम क्या है? यस, मैं बताता हूँ. इसका नाम है पैरेंथेसिस. क्या नाम है? पैरेंथेसिस. क्लियर है? तो पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है? ये ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है ना? तो ये दोनों क्या होता है? ये पेयर में यूज होता है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पैरेंथेसिस. क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट 2. कोई बता सकते हैं इसका नाम क्या है? मिडिल ब्रैकेट. वाह, वेरी सिंपल. कहीं नहीं नाम लिखा हुआ है मिडिल ब्रैकेट, किसी किताब में नहीं नाम लिखा हुआ है इसका मिडिल ब्रैकेट है सर. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है. करली ब्रेसेस. क्या नाम है? इतना प्यारा नहीं लगा ना? या इसका दूसरा नाम क्या है? मैंने कहा था ना बहुत प्यारा नाम है, फ्लावर ब्रैकेट.
ओके, और फ्लावर ब्रैकेट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज व्हाट, अब इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे ना बिग ब्रैकेट। ओए लिसन टू मी मैन, क्या नाम है इसका, बिग ब्रैकेट नहीं, इसका नाम क्या है, बिग ब्रैकेट बोल दो, नहीं इसका क्या नाम है इसका, यस स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर, क्या नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ये बताइए तो इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकते हैं, नाम सुना, नहीं सुना, नहीं सुना ना, करेक्ट, मुझे मालूम था कि इसका नाम आप सुनोगे ही नहीं सुनोगे। भाई एंगल लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका करते हैं ना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एंगुलर ब्रैकेट। मैंने कहा था ना किसी को मालूम नहीं, इसका नाम क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट, गॉट इट। और एंगुलर ब्रैकेट को ही यहाँ पे कहा गया है क्या, टैग, सिंपल सी बात है। सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट अबाउट टैग, अंडरस्टैंडिंग टैग। Okay, now next topic, come to the point. Very simple topic my dear students, मैं समझता हूँ सबको समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग टैग, ये टैग क्या होता है, कोई बता सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एंगुलर ब्रैकेट इज नोन एज टैग, सो राइट अबाउट इट। ओके, opening and closing of angular bracket is called tag. Opening and closing of angular bracket is called tag, है ना सिंपल। मैंने बताया था ना कि जिसको थोड़ा सा ब्रैकेट का नॉलेज है, थोड़ा सा ब्रैकेट का ज्ञान है, नाम तो किसी को मालूम नहीं था ना, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, very awful man, very awful for you। ओके, नाउ लिसन टू मी, मैंने क्या कहा कि चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टैग। तो जो एंगुलर ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग उसे क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऐसे ही कहते हैं ना, ठीक है। अब इसके बीच में लिख दो, इसके बीच में लिख दें कुछ भी वो टेक्स्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। HTML है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, HTML टैग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें HTML से कोई बहस नहीं है, हमें ये सिर्फ इससे बहस है। और इसका नाम क्या होता है, टैग। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, इसका नाम क्या हो गया भाई, टैग पढ़ते हैं, है ना सिंपल। अब फिर बात आती है कि टैग कितने तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग, क्लियर। टैग कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कौन कौन, नंबर 1 कंटेनर टैग, और नंबर 2 व्हाट, एम्प्टी टैग, क्लियर। नंबर 2 empty tag, number 1 container tag। Oh my god, there are 2 kinds of tags, yes sure। Okay my dears, now thanks for the day, आज के लिए सिर्फ इतना ही। If you want to get next update, please subscribe my channel and press bell icon, you will get the next session video automatically। Okay, you will get through its notification, आप नोटिफिकेशन के द्वारा आपको अगली क्लास का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी आदमी घर पे इसे नोट करें, नोट्स बनाएं, इसका एग्जाम की तैयारी करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।